गुजरात के मोरबी में बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की है और उन्होंने चुनाव को लेकर कई अहम जानकारी हमारे साथ साझा की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। नमस्कार, हम मौजूद हैं गुजरात के रण में और इस समय हम मौजूद हैं मोरबी विधानसभा में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं देश का दिग्गज कद्दावर चेहरा बीजेपी का महेश शर्मा। महेश शर्मा जी, कैसे देखते हैं गुजरात में बीजेपी का गढ़ रहा है, 27 साल से लगातार बीजेपी कायम रही, काबिज रही और अब मोरबी में एक बार फिर से कांति भाई और बीजेपी एक दूसरे से मिल गए हैं और जो अंधकार है वो छट गया है। कैसे देखते हैं इस बार? देखिए, गुजरात की माटी ने इस भारत को, मानवता को और विश्व को एक ऐसा नेता दिया है नरेंद्र भाई मोदी के रूप में, जिसने भारत, भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान ऊपर उठाया है। आज उसी माटी के लाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के नेता, 6 बार जो विधायक रह चुके हैं, कांति भाई आज यहाँ से दोबारा से कान्हा भाई हर दिल में बसे हुए हैं। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, 3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ। आज युवा मोर्चा की विशाल रैली थी, जो लगभग 2.5 घंटे का ये एक सफ़र रहा और लोगों का इतना उत्साह था, इतना प्रेम था, व्यक्तिगत कांति भाई के प्रति भी लोगों का स्नेह और नरेंद्र भाई का, अपने प्रधानमंत्री जी का कद तो आज उन ऊंचाइयों पर है, उन शिखर पर है जिसके लिए गुजरात की इस माटी गौरवशाली महसूस करती है। मेरा भी सौभाग्य रहा कि उन प्रधानमंत्री के साथ मुझे भारत सरकार में 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में कार्य करने का मौका मुझे मिला और आज मैं समझता हूँ इतिहास ऐसा लिखा जाएगा कि इसके बाद ये विपक्ष की पार्टियां नाम की चिड़िया यहाँ पर रहेगी नहीं। 150 से 160 सीटों के पर हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस भी शायद इतिहास रचने के लिए चुनाव लड़ रही है कि इतिहास के पन्नों में भी ये लिखा जाएगा कि इस माटी ने 7 बार कांग्रेस के एक प्रत्याशी को हराया था। ये भी अपने आप में एक इतिहास बनेगा। बाकी जो पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं वो बरसातकालीन मेंढक है। वो राजनीति के अंदर अगर उनका ना कोई उनका इतिहास है, ना उनका भविष्य है, वो खाली लोगों को भरमाने के लिए हैं। उनका यहाँ इस बार भी कुछ नहीं होने वाला है। महेश जी, चुनावी प्रबंधन को और रणनीति को अच्छी तरह समझते हैं, देखते हैं भाजपा के लिए पूरे देश में देखते हैं। कांग्रेस बड़ा दावा कर रही है गारंटियों का, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात को छोड़ के निकल गई। क्या लगता है आपको कि छोड़ने का कारण और गारंटी का कारण? देखिए, आज़ादी के कुछ साल तक उन्हें सत्ता मिलती रही और उस सत्ता मिलने के बाद 2014 में जब हमारी सरकार दिल्ली में आई, मेरा सौभाग्य था कि मैं उसमें मंत्री बना और उससे पहले 15 वर्ष तक गुजरात ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी है, नीयत बदल दी है, नीतियां बदल दी हैं, सोच बदल दी है। वरना राजनीतिज्ञों में लोग भ्रष्टाचार ढूंढते थे, आज वह चेहरा राजनीति का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया है कि कांग्रेस एक कहने को राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन वो भाई बहन की पार्टी, बाप बेटी की पार्टी बनकर रह गई है और उनके पास 10% संख्या जो पार्लियामेंट में विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए वह पार्टी नहीं प्राप्त कर पाई। इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। राहुल गांधी एक अपरिपक्व नेता है। जिस भाषा, जिस तरह उनका व्यवहार पार्लियामेंट में जब रहा, और मैं समझता हूँ ऐसे कई घटनाएं वो कर चुके हैं, ये उनके लिए कोई नया नहीं है। वो जो करें वो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ उनके पार्टी के लोगों को ही उनके नेतृत्व में विश्वास नहीं है। 1.5 वर्ष से ज़्यादा का समय उनको लग गया अपने पार्टी का नेता चुनने के लिए, और जो नेता चुना है उस नेता को बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे, लेकिन बुजुर्ग किसी रथ को खींचकर आगे नहीं ले चल सकता है। आखिरी सवाल, जब हम गाँव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि यहाँ आम आदमी पार्टी से बीजेपी को फायदा हो रहा है। ये बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत कदमों के सहारे अपनी यात्रा शुरू करती है। किसी के भरोसे, किसी के सकारात्मक नकारात्मक वोट के भरोसे भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती। ये कैडर बेस्ड पार्टी है। आज चुनाव की दृष्टि से मैं उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता हूँ। 14 वर्ष की आयु से, आज 63 वर्ष मेरी आयु है, 14 वर्ष 50 वर्ष मैंने देखा इस पार्टी को किस तरह से कैडर का कार्यकर्ता काम करता है। त्रिपुरा का प्रभारी हूँ वर्तमान में, और वर्तमान में मुझे गुजरात में ड्यूटी मिली हुई है। पूरे देश को हम एक मानते हैं और यही प्रधानमंत्री जी का सपना है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव उन्होंने पार्टी में भी दिया है और देश में भी इसी बात को लेकर आगे चल रहे हैं। सियासत में बड़ी कारपेट बम्बिंग बीजेपी ने कर दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष इसका सामना कैसे करेगा। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं चंद्रशेखर, एएनबी न्यूज।